देखो, आपको बीएलओ ने एक फॉर्म दिया होगा और आपके जितने भी फैमिली मेंबर है उन सभी के पास आ गया होगा। यहाँ पे आपकी फोटो होगी, बारकोड होगा, यहाँ एड्रेस होगा, ठीक है, एसी नंबर, एसी नेम, सारा कुछ होगा, पार्ट नंबर होगा, और यहाँ पे आपका नाम, इपिक नंबर, एड्रेस, सारा कुछ लिखा होगा, ठीक है। और आपके पास 3 कॉलम है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 कॉलम बने हुए हैं, पहला, ठीक है, और ये दूसरा, और ये है तीसरा, ठीक है, ये पहला है। तो आपको कौन से कॉलम भरने हैं? देखो, इनमें से आपको सिर्फ 2 कॉलम भरने हैं, ठीक है। कौन से भरने हैं मैं आपको इस वीडियो में बहुत इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप जो है ना लास्ट एसआईआर, मतलब कि जब 2002-2003 में लास्ट एसआईआर हुआ था, ठीक है, आप 2002 में अगर आप वोट देते थे तब तो आपको अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ये छोड़ देना। अगर आप 2002 में वोट नहीं देते थे, मतदान नहीं देते थे, तब आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हो पिता का नाम, पिता के पापा का नाम, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो पहले में क्या है, अगर आप 2002 में वोट देते हो, ठीक है, देते थे, तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, फिर ये डिटेल नहीं फिल करनी है। अगर आप जो है वोट नहीं देते थे 2002 या 2003 में, तो आपको ये डिटेल नहीं फिल करनी है, ये वाली फिल करनी है। जो तीसरा कॉलम है, ये आपको अभी का प्रेजेंट की सारी डिटेल फिल करनी है, ठीक है, सारी डिटेल जो है ना फिल करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपल। अगर आप 2002 या 2003 में वोट देते थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, ठीक है। एपिक नंबर, अगर आप पुराना आपके पास एपिक नंबर होगा वो भर देना, अगर नया है तो नया भी भर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपके फादर का नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ रिलेशन आ जाएगा, फादर मदर, अगर आप फादर का नाम लिख रहे हैं तो फादर ही लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और ये इंफॉर्मेशन 2002 की भरनी है, अभी की नहीं भरनी। 2002 में आप कहाँ रहते थे, क्योंकि बहुत से आप प्रेजेंट में कहीं और भी रह रहे होते हैं, तो आपको 2002 में ही जहां आप रहते थे वो आपको डिटेल फिल करनी है, स्टेट फिल करना है, और एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आप देखेंगे सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, ठीक है। इसका ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पहले तो लॉगिन करना है, साइन अप करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस छोड़ देना। ये कैप्चा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डालना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है, वो डालने के बाद आपको फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे फिर आपको दोबारा क्या करना है, लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको फिर मोबाइल नंबर डालना है, और ये कैप्चा यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है, फिर एक ओटीपी आएगा, फिर वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे, फिर आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, लास्ट एसआईआर पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये साइड ओपन होगी। तो देखो, यहाँ पे आपको ना 2002 की ही डिटेल फिल करनी है। अगर आप अपनी कर रहे हैं तो आपको अपनी ही 2002 में आप कहाँ रहते थे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, असेंबली कौन सी थी, पोलिंग स्टेशन कौन सा था, वो आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आप अपने पेरेंट्स ही ढूंढ रहे हैं, अगर आप 2002 में वोट नहीं देते तो आपको अपने पेरेंट्स ही निकालनी है। तो आपको इसमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, जैसे स्टेट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, और उनका पूरा नाम और उनके रिलेटिव का, मतलब जैसे अगर आप फादर का ढूंढ रहे हो तो उनके फादर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इंफॉर्मेशन सारे आ जाएंगे, बहुत से, जैसे कि राहुल के नाम से तो राहुल के नाम से बहुत सारे आ जाएंगे, तो आपको ही उसमें से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट एसआईआर आपको कहाँ पे हुआ था, ठीक है, कौन से स्टेट में आपने वोट दिया था, तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए आपको, इस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और असेंबली, तो यहाँ पे आपको असेंबली सेट करना है, ठीक है।
कौन सी असेंबली थी, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको व्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो एक तो आपका विधानसभा जो है ना, मतलब कि ये जो है विधानसभा एसी नेम, एसी नंबर, असेंबली, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे देखो 39 क्या हो गया आपका, 39 तो आपका वो हो गया एसी नंबर, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एसी, ठीक है, और मंडावली आपका एसी नेम हो गया, तो आपका यहाँ पे मंडावली आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें पता चल गई। अब हमें ढूंढना है पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर आपका यहाँ पे लिखा हुआ देखो 4। तो हर हर पेज पे देखो, हर पेज पे पार्ट नंबर 4 लिखा हो, तो ये आपका पार्ट नंबर हो गया 4, ठीक है, भाज्य संख्या हम जिसे कहते हैं। अब आपको सीरियल नंबर ढूंढना है। सीरियल नंबर क्या है? सीरियल नंबर का है आपको, आप यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर होगा स्टार्टिंग में, ऐसा लिखा हो ना, तो सीरियल नंबर आपके पेरेंट्स का या आपका कहाँ पे कौन से नंबर पे है वो आपको डालना है। जैसे कि अगर 18 नंबर पे है, ठीक है, आपके फादर या आपका आप ढूंढ रहे हैं, तो 18 नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, सीरियल नंबर, ठीक है, जिससे कि वो आराम से देख ले कि कौन से नंबर पे है। तो ये हो गया, ठीक है। और अगर, अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप अपना भर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 2002 में वोट देते हो, तो आपको अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है और ऐसे आपको भरना है। अगर आप ऐसे ही अपने फादर का ढूंढ रहे हैं, तो आपको फादर का ही ऐसे आपको भरना है, सेम कॉलम है, ठीक है, ये अलग पैटर्न है, ये अलग कॉलम है, ये समझ लेना। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंट की डिटेल फिल करनी है, क्योंकि आपका फॉर्म है ना ये, तो आपको यहाँ पे अभी की डिटेल फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको पूरी डालनी है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है। आधार नंबर है तो वो भी डाल देना, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना, अपने फादर का नाम, ठीक है, और गार्जियन है तो गार्जियंस का नाम लिख देना, तो ब्लैंक कर देना। फिर यहाँ पे मदर का नाम, अगर मदर का जो है एपिक नंबर है, मतलब वोटर आईडी कार्ड का में जो नंबर होता है एनबी करके वो है, तो डाल देना, तो उसको भी छोड़ देना ब्लैंक। और अगर आपकी शादी हो गई तो उनका नाम और उनका एपिक नंबर, नहीं है तो एन ए कर देना, खत्म, जब ब्लैंक छोड़ देना। बस इतना ही था, और बहुत इजी था, आप ऐसे आराम से इसलिए डिटेल निकाल सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आपको भरना है तो ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं।